ये सारी कहानियां सुनाने की जरूरत नहीं है। उसने जो कहा वो बता। हाँ, उसने तो अरे बोलेगा। उसने यही कहा कि जैसा मेरी सासू माँ कहेंगी मैं वैसा ही करूंगी। अब मेरी सासू माँ जो भी सोचेंगी मेरे लिए अच्छा ही सोचेंगी ना। बातें तो नहीं बना रहा था। मैं उसे पहले से थोड़ी जानता हूँ, मैं कैसे बना सकता हूँ ये सारी बातें। अगर पहचानता नहीं है तो उससे शादी करने के लिए तड़पा क्यों जा रहा है? अरे नहीं नहीं पिशीमोनी, आप गलत समझ रही हैं, ऐसा कुछ भी नहीं था। ये तो शादी के लिए मैं इतनी लड़कियों की तस्वीरें देख चुका था ना, इसीलिए मैंने हाँ बोल दी थी, क्योंकि मैं और लड़कियों की तस्वीरें नहीं देखना चाहता था। और माँ, अगर आपको वो लड़की मेरे लिए सही नहीं लगती कोई बात नहीं, ये शादी कैंसिल कर देती। और वैसे भी मुझे इन चीजों में पढ़ना ही नहीं। मैं तो कैंसिल करने की सोच ही रही थी, लेकिन अब जब तूने कह दिया है कि तूने उसे सब कुछ समझा दिया और वो मान गई है तो फिर। लेकिन मेरी एक ही चिंता है भाभी, वो लड़की शादी के बाद कोई गड़बड़ ना कर दे। आप क्या बात कर रही हैं पिशीमोनी, ऐसे कैसे गड़बड़ कर देगी? मैं कुछ नहीं बोलूंगा। और आप अच्छे से जानती है ना कि मेरे लिए मेरी माँ की कही हुई बात इस घर में आखिरी बात होती, और अगर उसे ये चीज पसंद है तभी मैं उससे शादी करूंगा, वरना कैंसिल। माँ, रॉय बाबू का फोन। उठा। हेलो। हाँ जी, वो आपसे बात करना चाहते हैं। बड़े पापा को क्या जरूरत है उन्हें दोबारा फोन करने की? बड़ी माँ छोड़ देते तो ही अच्छा। जुबान बननी होती ना तेरी। अगर तेरी जगह पे मेरी खुद की बेटी होती ना तो तू देखती मैं क्या करती उसका। मैं भी आपकी बेटी जैसी हूँ बड़ी माँ, आपका जो मन में आए वो कीजिए। किसने मना किया आपको? मैं तो कहती हूँ कि आप अपने हाथों से ना मेरा गला घोट के ना मुझे मार दीजिए। रुकी क्यों है? मार दीजिए। सिर्फ आप लोगों को क्यों, मुझे भी चैन मिल जाएगा। मार दीजिए। चुप। जो करके आई है ना उसके लिए कोई शर्म नाम की चीज है तुझ में? अरे इतनी मुश्किल से एक लड़का मिला, अच्छा खानदान मिला, और ऐसा कांड करके आई कि होने वाली सास आके खुद शादी तोड़ने की बात कर रही है। क्या करे इसका? और हाँ, शादी नहीं करनी है, लेकिन लड़के ने अगर बुला लिया ना, उछल उछल के मिलने चली गई उसको। अरे मिलने गई तो गई, लेकिन कम से कम उस लड़के को अपने काबू में कर लेती ना तो भी ठीक था। बड़ी माँ चुप। आवाज नीचे। मैं उस लड़के से मिलने, उसे काबू में करने के लिए नहीं गई थी। उन्होंने मुझे जबरदस्ती बुलाया था। अब अगर ये बात वो खुद अपने घर वालों को नहीं बताते, उनसे शादी ना हो तो ही बेहतर है। अब रॉय बाबू इतना गिड़गिड़ा रहे हैं और तूने उस लड़की को बुलाकर सारी बातें समझा दी है, तो शादी की तैयारियां शुरू करते हैं। कल रॉय बाबू को बुलाया है, सबने सुना? कल उनसे बैठकर शगुन की बातें कर लेंगे। वो तो चाहते हैं कि सब कुछ फोकट में निपट जाए। हम लोग उनसे कोई दहेज वगैरह नहीं लेंगे, वैसे लोग हैं नहीं हम। लेकिन लड़की को खाली हाथ ससुराल में भेजे ये भी तो ठीक नहीं है ना। उनको जो देना है अपनी लड़की को वो दे। हमारे भी इतने सारे रिश्तेदार हैं, उन्हें भी तो शगुन देना पड़ेगा। हाँ, ये सब तो आप ही देख लीजिए ना। मैं बस आपसे इतना चाहता हूँ कि आप अपना गुस्सा थूक दीजिए। आप अच्छे से जानती है ना कि जब आप मुझसे नाराज होती है मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अगर आपको अभी भी ऐसा लगता है ना कि वो लड़की मेरे लिए ठीक नहीं है तो कोई बात नहीं, आप मेरी शादी कैंसिल करवा दीजिए। मैं आपको ऐसे नाराज नहीं देख सकता। आप जो भी चाहेंगी वो अच्छा ही होगा मेरे लिए। अरे यार, गलती से कैंसिल की बात बोल दी। इतनी बार कैंसिल कैंसिल बोल रहा हूं। अभी अभी तो मां मानी थी। सच में ये शादी कैंसिल ना कर दे
ठीक है, समझ गई। उस लड़की ने हमारी सारी शर्तें मान ली है, तो मान ली है ना? वाह मामी जी वाह, मान गए। आपका छोटा बेटा ही आपका सबसे लाडला बेटा है, नहीं तो आज इतना बड़ा कांड करने के बाद भी ऐसे बैठे बैठे उसके साथ गप्पे तो नहीं लड़ा रही होती। यहाँ कोई गप्पे नहीं लड़ा रहा है पोल्टू। और इस घर में मेरी नजर में सब बराबर है, सबके लिए नियम भी एक ही। बहुत गलत बात कही है तूने पोल्टू। तेरा भाई यहाँ शादी कैंसिल करने की बात कर रहा है। क्या शादी कैंसिल? अरे आज तो पार्क में बातें कर रहा था, उसके साथ आके लड़ा रहा था, अब अचानक से आज शादी कैंसिल करने की बात कर रहा है। क्यों भाई, क्या हो गया? आप लेट हो गए ना दादा। अभी बताया मैंने माँ को सब कुछ कि मामा क्यों और क्या कहने उससे मिलने क्या था। सही है। अरे खाना मिलेगा या नहीं, या अब तक बना ही नहीं है? जी देवर जी, खाना तैयार है, बस अभी लेकर आती हूँ। आप बैठिए प्लीज। ये लो दीदी, आपके पति आ गए, खाना लगा दो। ये छोटी तो नहीं समझ रही है, अगर मैं खाना लेकर गई ना तो मामी माना और चिल्लाएंगी। अरे फिर से खाना बनाने के नाम पे खुशबू शुरू हो गई। खाना लगाओगे या नहीं? हाथ है, मशीन थोड़ी ना है। आपने अभी तो बोला है, तो 2 मिनट तो दीजिए ना। देख रही है मामी कितनी जुबान चलती है इसकी। मैं आती, अभी आई मैं। देवर जी खाना बस बन गया है, मैं लगा ही रही हूँ। अब मछली तो आई थी ना ऊपर पूछने के लिए, आपने कहा नीचे आके बताता हूँ, बस इसीलिए देर हो गई। तभी बता देते तो अब तक तो खाना टेबल पे लग गया होता। बड़ी भाभी, मैंने आपसे कुछ कहा क्या? आप क्यों इतना बोल रही हैं? नहीं देवर जी, मैं तो बस यही कह रही थी कि खाना तैयार है। मंजली ने थाली सजा भी दी है। अब मंजली, खाना ले आओ। आई पोल्टू, जाकर खाना खा ले, तुझे भूख लगी। माँ ठीक रहा फिर, आइए हम सब खाना खा लेते। क्या ठीक रहा? नहीं ना माँ, कि आपको वो लड़की पसंद नहीं है और आप नहीं चाहती कि मैं उससे शादी करूं। तूने उसे बुलाकर सब कुछ समझा दिया है ना, वो मान भी गई है, तो फिर क्या मान लिया? क्या समझा दिया? यही पोल्टू कि वो बीए फाइनल की परीक्षा नहीं देगी, घर के सारे रीति रिवाज मानकर चलेगी और जो सास कहेगी वही सुनेगी। छोटू ने यही बोलने के लिए उसे बुलाया था। कहीं ऐसा तो नहीं कि मामी जी का मन रखने के लिए अपनी तरफ से बनाकर बोल रहा है? हाँ, हो सकता है। अब मेरा मतलब है कि जिस तरह पार्क में उस लड़की के साथ मुस्कुरा मुस्कुरा के बातें कर रहा था, लग नहीं रहा था कि कुछ समझा रहा है। मुझे तो कभी कभी तेरी समझ पे शक होता है। एक काम करते हैं, लड़की को फोन कर लेते हैं और शक दूर हो जाएगा। सुना ना तुमने क्या कहा उन लोगों ने? अरे किस्मत अच्छी है हमारी, शादी नहीं तोड़ी है, सब गड़बड़ कर दिया तुमने। आना पता नहीं क्यों बुलाया है, अब जा रहा हूं, देखता हूं। मुझे तो लग रहा है कहीं दहेज ना मांगने लगे। किस मुसीबत में डाल दिया आना तुमने। आगे कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, याद रहेगा ना? याद रहेगा? लगता है पक्का लेन देन की बात है। उस दिन तो कह रहे थे कि हमें कुछ नहीं चाहिए। मैं साफ साफ बता देती हूँ, अगर वो लोग लेन देन की कुछ बात करते हैं ना, तो आप ये शादी तुड़वा दीजिएगा। शादी तुड़वा दीजिए मतलब? अरे अभी अभी तो उनसे माफी मांगी है और शादी तुड़वा दीजिए। कहां से लाएगी अपनी बेटी के लिए दूसरा नया राजकुमार ढूंढ के तू? हाँ, कोई जरूरत नहीं इसकी शादी करवाने की। कोई जरूरत नहीं है। इसका मतलब तेरी बेटी पूरी जिंदगी हमारे गले में कांटा बन के अटकी रहेगी। नहीं बड़ी माँ, अगर शादी कैंसिल होती है तो होने दीजिए। मैं माँ को लेकर कहीं और चली जाऊंगी, घर छोड़कर। वाह वाह वाह, क्या बात है।
कहाँ रखेगी अपनी माँ को और कहाँ रहेगी तू, और अपना पेट कैसे पालेगी तू? क्यों दीदी, जिनका इस दुनिया में कोई नहीं होता क्या वो लोग जिंदा नहीं रहते? ऊपर वाला कोई ना कोई हल जरूर निकाल देता। मैं कहीं पे भी खाना बनाने का काम कर लूंगी, जैसे यहाँ बनाती हूँ वैसे बाहर बना लूंगी। आना ट्यूशंस पढ़ा लेगी, इतनी पढ़ाई की है कुछ तो काम आएगी ना। देखिए अगर लेन देन की बात होती है तो हम तो कुछ नहीं दे पाएंगे, ये बात साफ है। और आप लोगों ने हम माँ बेटी की जितनी मदद की है उसके लिए हम लोग जिंदगी भर कर्जदार रहेंगे। बस अब हमारी वजह से आप और पैसों के लिए परेशान मत होइए। अपनी बेटी की तरह बातें करना बंद कर करुणा। तुम दोनों को घर के बाहर निकाल दिया ना तो लोग हमारी बदनामी करेंगे। करुणा, देवर जी के कुछ रखे हुए पैसे हैं तेरे पास? वो क्या है ना, अगर रखे हो ना अभी निकाल, छुपाना मत। लड़के वाले कुछ लेन देन की बातें करेंगे ना तो हमारी तो कोई हैसियत है नहीं। हम तो तेरी बेटी की शादी में शादी के खर्चे के अलावा 1 रुपया भी ज्यादा खर्च नहीं कर पाएंगे। हाँ बड़ी माँ, अगर लेन देन की बात उठती है तो मैं ये शादी नहीं करूंगी। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। हमने कहा ना हम यहाँ से चले जाएंगे। मैं अपनी माँ का ख्याल खुद रख लूंगी। वो तो अब तक मेरी पढ़ाई पूरी नहीं हुई थी, इसलिए हमें सहारे की जरूरत थी। अब जल्दी मेरा बीए भी कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद मुझे कहीं ना कहीं नौकरी तो मिल ही जाएगी। कहीं सेक्रेटरी या टाइपिस्ट की नौकरी कर लूंगी, और जब तक नौकरी नहीं मिलती तब तक मैं बच्चों को ना ट्यूशन पढ़ा लूंगी। दीदी अब गुस्सा मत कीजिए, एक बार छीट को जाकर तो आने दीजिए ना, देखते वो लोग क्या कहते हैं। दीदी आपको तो पता है गहने तो मेरे पास ज्यादा कुछ है नहीं, कुछ कंगन, एक गले का हार, एक अंगूठी और 2 झुमके के अलावा मेरे पास कुछ नहीं। उसमें से कुछ बेचकर और कुछ को पॉलिश करवा कर मैं काम चला लूंगी। खाली हाथ तो विदा नहीं कर सकती ना अपनी बेटी को, नहीं तो वो भी कर देते। पैसे की बात आती है ना करुणा, अच्छे अच्छे पीक दिखा देते, तू भी वैसा ही करेगी। जानती थी मैं ये बात, लेकिन हाँ करुणा, मेरी एक बात कान खोलकर ध्यान से सुन ले। अगर तेरे पास छुपाए हुए पैसे बाद में निकले ना तो तेरी खैर नहीं। आना, ये लोग जब तुझे देखने आए थे तब तो इन्होंने लेन देन की बात नहीं की थी। उस लड़के ने तुझे कुछ कहा बेटा? नहीं माँ, इस बारे में कोई बात नहीं हुई मेरी। आप लोग कर लीजिए बात, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। हाँ, मैं आपसे कुछ छुपाऊंगा थोड़ी। आप लगाइए, फोन लगाइए। मम्मा, मैं आपको एक चीज तो बताना ही भूल गया। क्या? ऑफिस में मेरे ट्रांसफर की बात चल रही। ट्रांसफर? कैसा ट्रांसफर? किसका ट्रांसफर? माँ, हो सकता है कि मेरा ट्रांसफर असम हो जाए। हे माँ दुर्गा। मैं और मेरा एक कलीग है, हम दोनों में से किसी एक का ट्रांसफर हो जाएगा। इस घर का एक बेटा तो पहले से ही बाहर है, तो भी चला जाएगा। लेकिन अचानक ये ट्रांसफर की बात कहाँ से आई छोटू? छोटू, इतनी बड़ी बात तूने हमसे पहले क्यों नहीं बताई? साहब, मुझे भी कल ही पता लगा। बॉस ने कल ही बताया कि मैं और मेरा एक कलीग है, हम दोनों में से किसी एक का ट्रांसफर हो जाएगा असम। क्या है ना माँ, मेरा जो कलीग है ना उसकी अभी नई शादी हुई है, उसके परिवार भी है, बच्चे भी हैं, और मैं ना शादी हुई, ना परिवार और ना ही बच्चे। वैसे उसकी टर्न थी वहां जाने की, लेकिन मुझे लग रहा है अब शायद मुझे जाना पड़ेगा। अरे कल सुबह पहले जाकर ऑफिस में ना अपने बॉस को बता कि तेरी भी शादी तय हो चुकी है। बस यही तो चाहिए था, बन गई बात। अब बिल्कुल शादी कैंसिल नहीं होगी। और पोल्टू, तू कल के कल वो कार्ड छपवाने दे। और हाँ, जैसे ही पहला कार्ड आएगा ना
पहले अपने बॉस को देना और बोलना कि तेरी शादी में वो आए, और तेरी शादी हो रही है तो शहर छोड़कर घर छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। ठीक है माँ, मैं बात करता हूँ बॉस से, देखते हैं वो क्या बोलते हैं। फिर देखता हूँ, अगर उसने तेरी बात नहीं मानी ना, मैं फोन पर बात करूँ। नहीं, माँ आप फोन मत करना, मैं अपने आप बात कर लूंगा, समझो, हो गया है ना। आओ आओ आ जाओ, हम लोग खाना खाते हैं। हाँ जब तू हाथ धो कर जा, अमर जा। बोल तू, छोटू ने उस लड़की को मिलकर साफ साफ सब कुछ बता दिया। बताया कि घर के रीति रिवाज को मानकर चलना पड़ेगा, बड़े बूढ़ों का आदर करना पड़ेगा, माँ की सारी बातें माननी पड़ेगी, और बीए की फाइनल परीक्षा देने की कोई जरूरत नहीं, घर के रीति रिवाज को मानकर चलना पड़ेगा। उसने तो ये भी बोल दिया है कि उसका बार बार मायके जाना नहीं चलेगा। मैं तो भूल ही गई थी, मैंने ही उससे कहा था। बहुत समझदार हो गया है मेरा छोटू। सही कह रही है भाभी, लड़का अगर सख्त हो ना तो बीवियां काबू में रहती। और वैसे भी ज्यादा पढ़े लिखे है तो क्या हुआ, कुछ नहीं बिगाड़ पाए। यहाँ आके कौन सी कलेक्टरगिरी करनी है उसे। और नहीं तो क्या, करना तो चूल्हा चौका ही है, कर ले उसमें पीएचडी अगर करना चाहे तो। अरे तो फिर किस बारे में बात हुई तुम दोनों की? किस लिए बुलाया था उसने तुझे? तेरा चेहरा देखने के लिए? आना सच सच बता, तूने उससे कुछ उल्टी सीधी बात तो नहीं की ना? माँ, तुम पहले तो ऐसी नहीं थी, कभी कभी तो लगता है कि मैं तुम्हें पहचान ही नहीं पाती। अब आना, तो अगर मुझे समझ पाती ना बेटा तो ऐसा कभी नहीं बोलती। और एक क्या हालत बना रखी है अपने बालों की? हाँ, तेल नहीं लगा सकती है? तो ना सबसे छुपा कर तेरे लिए कच्ची हल्दी लाई, उस ड्रॉअर में रखी है, आने से पहले अपने चेहरे को लगा लिया कर। माँ, अगर वो लोग पैसे मांगते हैं ना तो ये शादी करवाने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा परिवार ठीक नहीं होता है माँ। नहीं आना, तो ऐसा क्यों सोच रही है? हाँ देख, पैसे के लिए नहीं, शायद शादी के वक्त ना 10 काम होते हैं, तो हो सकता है किसी और काम के लिए बुला लिया हो तेरे बड़े पापा को। हाँ, लेकिन एक बात कह देती हूँ माँ, अगर मेरी शादी उसी लड़के से हो रही है ना तो कम से कम एक बार तो वो यहाँ आएगा ना। अब आप उससे जरूर पूछना कि उसकी वजह से मुझे क्यों इतना बेइज्जत होना पड़ा। मुझे तो आप लोगों ने बहुत कुछ कहा, उससे भी कुछ कहना। हर बार लड़कों की गलतियों की सजा लड़कियों को ही क्यों मिलती है माँ? मुझसे ये सब और सहन नहीं होता। लड़के ने गलती की, ठीक है आना, लेकिन तू क्यों इससे मिलने गई थी और मुझे बताया क्यों नहीं तुमने? तू अगर मुझे बता दिया क्यों गई माँ? आप जिस तरह से मेरी शादी करवाने के पीछे पड़ी थी, मुझे लगा अगर मैं नहीं तो लड़का गुस्से में कहीं शादी ना तोड़ दे। और अगर नहीं जाती ना तो इसमें भी आप लोग मुझे ही दोष देते कि मैंने लड़की की माँ पे चाय गिरा दी, इसलिए उन्होंने रिश्ता तोड़ दिया। डर के मारे गई थी माँ, कहीं वो लोग शादी ना तोड़ दे इसलिए गई थी। रो मत बच्चा, रो मत। माँ का ना बस ऊपर ऊपर का गुस्सा दिखता है तुझे। अगर कभी मेरे अंदर झांक कर देख पाती ना तो समझती कि कितना ज्यादा प्यार करती हूँ मैं तुझसे, कितनी ज्यादा फिक्र लगी रहती है मुझे तेरी। आना, तो अगर मुझे ठीक से देख पाती ना तो समझती बच्चा कि जितनी बुरी तू मुझे समझती है ना उतनी बुरी मैं हूं नहीं। माँ, अभी वक्त है, चलो चलते हैं यहाँ से। मम्मी की शादी हो जाएगी ना तो ये लोग आपको परेशान कर देंगे माँ, और से काम करवा के आपको खत्म कर देंगे माँ। पागल, काम करने से या मेहनत करने से डरने लगता है मुझे। मेरे बारे में इतना सोचने की बिल्कुल जरूरत नहीं है आहन, तो बस अपना ख्याल रख। ठीक? अगर कल जाके ससुराल वाले तुझे कुछ उल्टा सीधा बोलते हैं तब तो तुझे और बुरा लगेगा ना।
माँ हो ना तेरे, मुझसे जितना बन पाएगा करूंगी मैं तेरे लिए। अगले कुछ दिन घर वालों से छुप छुपा कर मैं तेरे लिए कुछ ना कुछ खाने के लिए बना के लाऊंगी, बस खा लेना बेटा। नहीं माँ, वो सब खाना मेरे गले के नीचे नहीं उतरेगा। और फिर किसी ने हमें देख लिया ना तो हमारी खैर नहीं। ये लोग जितना दे रहे हैं उतना ही काफी है। आना, मन करता है तेरी विदाई के पहले मैं भी तेरे लिए कुछ करूं। क्या पता ससुराल में तेरा कैसा ख्याल रखेंगे वो लोग। रोज रोज सबके लिए कुछ ना कुछ बनाती रहती हो, बस तुझे उसमें से कुछ नहीं दे पाते। माँ हो ना, शायद इसीलिए इतना सब कुछ सहना पड़ता है। लेकिन आना, इसीलिए अब तू जल्दी से जल्दी शादी करके इस घर से चली जा बेटा, बस चली जा, तभी जाके तू खुश रह पाएगी। और आना, तेरी खुशी नहीं मेरी खुशी है ना। चल अभी खाना खाने आ जा। क्या पता क्या है मेरी किस्मत में। उस लड़के से तो एग्जाम्स के बारे में बात कर ली है, लेकिन नहीं पता क्या होगा। वो लड़का मेरा साथ देगा? भगवान, बहुत डर लग रहा है मुझे। अगर मैं डिग्री खत्म नहीं कर पाई तो मेरे सपनों का क्या होगा, मेरे बाबा के सपनों का क्या होगा। हे भगवान, अब आप ही सहारा हो। आपके लड़के में कोई लाज शर्म है? जी मैं माफी चाहता हूँ। मैंने लड़की को डांट दिया, डांट के समझा दिया है और कमरे में बंद कर दिया है। पूरी निगरानी में है लड़की। क्या लड़की को हर वक्त ऐसे निगरानी में रखना पड़ता है क्या? मतलब लड़की को कभी भी ऐसे घर से निकल जाने की आदत है क्या? हे हरी, और क्या क्या पता चला बाकी है? हम तो सोच ही रहे थे कि ये शादी तोड़ देते, और हमारा छोटू भी कह रहा था कि अगर हम चाहे तो ये रिश्ता तोड़ सकते हैं। देखिए, हमारा वो मतलब नहीं था बिल्कुल भी। और लड़की अपने आप तो गई नहीं है, लड़के ने बुलाया था तो इसलिए मिलने चली गई। बच्ची को ये लगा कि कहीं होने वाले दामाद जी नाराज ना हो जाएं। और देखिए समदन जी, इस बात के लिए आप मुझे डांट चुकी हैं, मैं शर्मिंदा हूँ। मैं आप लोगों के हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज ये रिश्ता मत तोड़िए। हम लोगों ने सब तैयारी कर ली है। ये बात याद रहे, ये शादी मेरी दया से हो रही है। जी समदन जी, बिल्कुल याद है। मैंने तो आहाना के कान में कह दिया है कि तू भाग्यशाली है कि तुझे ऐसा परिवार मिल रहा है। कोई और परिवार होता तो अभी तक रिश्ता तोड़ देता। जी बस 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 बस, बहुत हो गया। अब हम काम की बात कर ले। जी जी, बताइए ना। हाँ हाँ, जब तक हम कुछ कहेंगे नहीं तब तक तो आप चुपचाप ही खड़े रहेंगे। अरे भाई, हमने बोल क्या दिया कि हमें दहेज वहेज कुछ नहीं चाहिए। अब तो निश्चिंत ही हो गए। अरे शगुन वगुन के बारे में भी सोचा है कि वो भी नहीं देंगे? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। हम लोग शगुन की तैयारी कर रहे हैं। जैसी हमारी हैसियत है उस हिसाब से 1-2 दिन में सब तैयारियां हो जाएंगी। आपको कैसे पता कि हमारे यहाँ पर कितने लोगों का शगुन भिजवाना है? जितने आपके परिवार के लोग हैं सबके लिए भिजवाएंगे। तो हमारे घर में जितने लोग दिखते हैं बस उतने ही है क्या हमारे परिवार में? हमारे रिश्तेदार, सगे संबंधी और कोई नहीं है? नहीं समदन जी, आप बताइए ना कि कितने लोग हैं। जितने भी लोग हैं सबका इंतजाम हो जाएगा। देखिए, हमने तो आपको पहले ही बता दिया है कि हमारी कोई डिमांड नहीं है और ना कोई मांग है। लेकिन अब शगुन जो है वो कम से कम 50 लोगों के लिए तो होना ही चाहिए। 50? हाँ 50। और आप ऐसे चौंक क्यों गए? हमने तो आपसे नहीं पूछा कि आप लड़की को कितना सोना देंगे, कितने गहने पहनाएंगे, और तो और लड़के को आशीर्वाद में आप लोग क्या देंगे ये भी नहीं पूछा हमने। अब रिश्तेदारों में हमारा उठना बैठना है, इज्जत है हमारी। इस घर का छोटा लड़का है अर्जुन, सरकारी नौकरी वाला है। अब उसकी शादी कैसे परिवार में कर रही हूँ ये तो शगुन देखकर ही पता चलेगा ना रिश्तेदारों को। और फिर घर वालों के पांव छूकर जब आपकी बेटी आशीर्वाद लेगी तो शगुन नहीं देगी क्या?
50 से कम नहीं चलेगा। समधन जी, मैं माफी मांगकर एक बात कहना चाहता हूँ। देखिए, हमारे भाई हमारे लिए कुछ छोड़कर गए नहीं है। जो कुछ करना है हम ही लोगों को करना है। पर आपका बेटा तो बहुत अच्छी नौकरी करता है। जी जी, नौकरी करता है, लेकिन मतलब हमारा पूरा परिवार उसी की नौकरी पे टिका हुआ है। बहुत बड़ा परिवार है हमारा, और मेरी पेंशन भी बहुत कम है। मतलब मेरे परिवार में मेरा बेटा, उसकी बहू, उसके 2 बच्चे, मेरी अपनी पत्नी, इतने लोगों के खर्चे भी तो हैं। 50 लोगों का शगुन देना मेरे अकेले की बस की बात नहीं है। अगर बेटे को बोलूंगा तो बेटा बहू को बोल देगा, बहू पूरा घर सर पे उठा लेगी। देखिए, मैं इतना लाचार हूं कि मैंने अपनी सारी लाचारी आप लोगों के सामने खोल के रख दी। अब आपकी लाचारी का हम क्या करें? सब कुछ तय करके ही तो शादी कर रहे हैं, और ये कोई प्रेम विवाह तो है नहीं। शादी के रीति रिवाज भी नहीं मानेंगे। और फिर ऐसे कितने समय तक मोल भाव करते रहेंगे आप? 50 लोगों के शगुन का इंतजाम हो जाना चाहिए, एक भी कम नहीं। और हाँ, शादी में खाना पीना एकदम बढ़िया होना चाहिए, ताकि मेहमान खाना खाकर कुछ भला बुरा ना सोचे। जी जी समधन जी, हम लोग पूरा ध्यान रखेंगे इस बात का। नमस्ते मीशा मिशाई। नमस्ते। आप खड़े क्यों हैं? बैठिए ना, 1 मिनट। मैं ले लेता हूँ। दोपहर तो काफी हो गई है, दोपहर का खाना खा के जाएंगे ना? जी नहीं, मैं कुछ बातें करने आया था, तो बातें हो गई है, मैं निकलूंगा। ठीक। काका बाबू, आपके लिए चाय ले आऊं? मैं इस वक्त कब चाय पीता हूँ मैं? फिर से ज्यादा चाय बनाई ना तुमने? 1 कप की बजाय कितने कप बना दिए तुमने? 2 ही कप बनाए हैं, मुझे लगा काका बाबू शायद पिए। ठीक है, अब बना दी है तो ढक के रख लो उसको, शाम को गर्म करके पी लेंगे। जी। अब तो आपके समझ में आ गया होगा कि हमारे यहाँ पर कुछ भी बर्बाद नहीं करते। बहुत मेहनत लगती है 1-1 रुपया कमाने में। जी बिल्कुल सही कहा आपने। पैसा कमाने में मेहनत तो लगती है, पैसा बर्बाद करना तो बिल्कुल गलत बात है। अब आप ये बताइए कि आपकी लड़की कैसी है इस मामले में? माँ लक्ष्मी को मानती है या पैसे बर्बाद करने में ज़बान की तरह तेज है? नहीं समधन जी, पैसे हैं कहाँ उसके पास बर्बाद करने के लिए? वहां तो उसे कुछ मिला नहीं, और यहाँ पर आकर सब कुछ मिल जाएगा, तो इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पर आके फालतू खर्चे करे। अब होने वाला पति सरकारी नौकरी वाला है, इसका मतलब ये नहीं होगा कि उसकी तनख्वाह पर आपकी बेटी का अकेले का अधिकार होगा। देखिए, हमारा जो बेटा है ना, वो अपनी पूरी पगार अपनी माँ के हाथ में लाके देता है। हमारी भाभी सब कुछ संभालती हैं, तो आज तक हमारे घर में जैसा हमारी भाभी चाहती है वैसा ही होता आया है, और आगे भी वैसा ही होता रहेगा। और कोई आज्ञा है मेरे लिए? मैं आता हूँ। लोगों के शगुन के लिए कहा है, बस उसका ख्याल रखिए, ठीक ठाक होना चाहिए। 50 लोगों के शगुन के लिए कहा गया, तो इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी उठा कर दे दीजिएगा। अगर ऐसा हुआ तो लौटा दिया जाएगा। अरे कैसी बात कर रही हैं आप समधन जी? लड़के वालों के लिए शगुन है, हम पूरा ध्यान रखेंगे। और फिर समधन जी, हमें अपनी इज्जत का भी तो ख्याल है। मैंने अपने बेटे को समझा दिया है कि वो फोन ना करे। आप भी अपनी बेटी को समझा दीजिए कि एक दूसरे को फोन करने की जरूरत नहीं है। जी मैंने समझा दिया उन्हें। समधन जी, आप तो समझती हैं, वैसे भी अभी 1-2 महीने में तो पति पत्नी बनने वाले हैं। तो पति पत्नी बनने वाले हैं तो क्या पर निकल आएंगे? कूद के पाँव तो पालने में ही दिख जाते हैं दीदी। देखिए भाई साहब, हमारे घर की बहू है ना, पर बोली नहीं, जरा समझा दीजिएगा। और अब तक शादी हुई नहीं, शादी के बाद जो करना हो करे। शादी हो जाएगी तो क्या? एक बात साफ साफ कह देती हूँ, मेरे बेटे के प्रमोशन की परीक्षा आ रही है। शादी के बाद आपकी बेटी उसे बहुत ज्यादा व्यस्त रखेगी, ये नहीं चलेगा। जी बड़ी खुशी हुई दामाद जी के प्रमोशन की बात सुनकर, और इसीलिए कह रही हूँ कि उसके पढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। जी आता हूँ। भगवान ने मुंह दिया तो कुछ भी बोलेंगे क्या? 50 लोगों का शगुन, अरे कहां से दे दे 50 लोगों का शगुन? मुझसे नहीं होगा। क्या सोच रहे हैं वो लोग? वहाँ कुछ बोल नहीं पाए और यहाँ चिल्ला रहे हैं आप। अरे
एक अकेला आदमी कितना करेगा? हमारे भी तो 2-2 बेटियां हैं। अब इनकी शादी के चक्कर में भूखे मर जाए क्या? माँ, हम उनसे कह देते ना कि मुझे शगुन नहीं दे सकते, फिर जो होगा सो होगा। नहीं आना, हमारे में लड़के वालों को शगुन दिया जाता है, और वो भी तो हमें कुछ ना कुछ भेजेंगे ना। हाँ, फर्क सिर्फ इतना है कि हम इतने सारे शगुन की मांग नहीं रख सकते, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि उनके रिश्तेदार बहुत ज्यादा हो। तो इन सारी चीजों में मत पड़। शगुन के लिए फिर भी कितना खर्चा आएगा? एक शगुन का 1000 रुपए करके भी पकड़ो तो 50,000 से कम का खर्चा नहीं है। भाई 1000 रुपए से कम के साड़ी क्या देंगे किसी को, और किसी को तो ज्यादा देनी पड़ेगी, नहीं तो वो लोग तो बवाल काट देंगे। अरे समधन जी की जबान क्या कैंची की तरह चलती है। ऊपर से एक बुआ है, चाची है, 3-3 बहुएं हैं, उन्हें तो सस्ते में नहीं निपटा सकते ना। कम से कम 75,000 रुपए का खर्चा है। मुझसे नहीं होगा, आप मेरे बस की नहीं है। देखिए बाबा, मैं पहले ही बता रही हूँ, आपका बेटा ना इतने पैसे नहीं दे पाएगा। बेटा मैं उसके लिए नहीं कह रहा हूँ, वो भी नहीं दे पाएगा, और हम लोग कहाँ से करेंगे? अरे खाने पीने का इंतजाम कर रहे हैं ना। इसके अलावा अगर वो लोग इस तरीके से डिमांड रखेंगे तो ये शादी हम नहीं कर पाएंगे। ठीक है दादा, शगुन के पैसों का बंदोबस्त करती हूँ मैं कुछ। सुनिए, ये बंदोबस्त कर लेगी? कहाँ से कर लेगी तू? हाँ, तूने तो कहा था कि तेरे पास पैसे ही नहीं है। हाँ, तू पैसे हमें नहीं देना चाहती है ना? हम लोग जितना हो सके ना दूसरों के ही जेब से खींचो पैसे, दोनों माँ बेटी। बड़ी माँ, अभी कुछ दिन पहले मैंने बड़े पापा के हाथ में 25,000 रुपए दिए थे, तब माँ को तो 1 भी रुपए नहीं दिए ना मैंने। 25,000 रुपए के लिए इतनी बातें सुना रही है बेटा? अरे तेरी शादी में लाखों रुपए का खर्चा होने वाला है, लाखों रुपए का। बड़े पापा, मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि मेरे पास जितने भी रुपए थे मैंने सब आपको दे दिए। क्या सोचती है तू? हमारा खाएगी, हमारा पहनेगी, हमारे ही घर में रहेगी और हमें ही खरी खोटी सुनाएगी? भाभी, मैं किसी को भी खरी खोटी नहीं सुना रही हूँ। बस मुंह बंद रख अपना। तेरी शादी टूटने वाली थी, ये तो तेरे बड़े पापा है जो वहां जाकर सबके हाथ पांव जोड़कर तेरी शादी बचा कर आए। बड़ी माँ, अगर शादी टूट रही थी तो टूटने देती। किसने कहा था बड़े पापा को उन लोगों के सामने हाथ पैर जोड़ने के लिए? आना, मैंने तुझे चुप करने के लिए कहा है ना। लेकिन माँ, नहीं, मैं हूं ना यहाँ, तुझे बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। देखती जा तू, देखती जा। शादी के 2 दिन बाद ही ससुराल वाले वापस ना भेज देना तो कहना। और हाँ, तू अगर तुझे ससुराल वाले वापस भेजे ना तो कोई पेड़ के नीचे अपना आश्रय ढूंढ लेना। हमारे घर को मायका समझकर यहाँ आने की गलती भी मत करना। अब छोड़िए नहीं दीदी, मेरे बेटे के लिए जितने भी गहने हैं ना, उसमें कुछ कंगन, कान का, गले का हार, जितने भी है आप सब जानती है। मैं उसमें से कुछ बेच दूंगी, और लगा तो उसे शादी के दिन इमिटेशन के गहने बनाकर सजा दूंगी। ये दिमाग तो तू पहले भी लगा सकती थी। और तू, तेरा होने वाला पति तो बहुत अमीर है, अच्छी खासी उसकी नौकरी है। एक फोन क्या किया, दौड़ी दौड़ी चली गई उससे मिलने। अगर तू उससे मिलने गई थी, बता देना था उसको कि तेरी माँ के पास कुछ नहीं है, कोई ऐसी वैसी मांग ना करे, और करे ना तो हमारी मदद करे। बड़ी माँ, मैं क्या आपके होने वाले दामाद से पैसे मांगती, या फिर ये कहती कि मेरी माँ के पास पैसे नहीं है शगुन देने के लिए? ये रिश्ता पक्का हो पाता था? और बड़े पापा की क्या इज्जत रह जाती उन लोगों के सामने? छोड़िए ना दीदी, आप परेशान मत होइए। मेरे बेटी के लिए जो मैंने गहने रखे थे उन्हें बेचकर मैं काम चला लूंगी, और अगर उसकी किस्मत अच्छी रही तो शादी के बाद उसका पति उसके लिए नए गहने बना देगा। और अगर शादी के वक्त किसी को पता चल गया कि लड़की ने इमिटेशन वाले नकली गहने पहने हुए हैं तो? नहीं नहीं, ऐसे कैसे होगा? वो लोग थोड़ी ना शादी के दिन वो सुनार को गहने दिखाएंगे। माँ, तुम्हारे पास मेरे लिए जितने भी जो भी गहने हैं ना, सब बेच दो, और उससे जो भी पैसे आए ना, सब बड़े पापा के हाथों में लाके रख दो। और वैसे भी ठीक ही तो बोल रहे बड़े पापा,
तुम्हारी बेटी की शादी है ना, तो अकेले यही क्यों जिम्मेदारी उठा? बस बस बस, बहुत हो गया। तुम लोग बस शगुन का देख लेना, बाकी मैं देख लूंगा। जी दादा। हाँ, बोल बोल के गला सूख गया। पानी पिला बहू जरा। ये लीजिए पानी। अच्छा बहू, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगी, तुम शगुन की साड़ियाँ खरीद के लाना। तुम्हारी पसंद अच्छी है ना, उन लोगों को भी अच्छा लगेगा। काकी माँ, आप ना सिर्फ पैसे दे देना, साड़ियाँ तो मैं खरीद दूंगी, उसमें कौन सी बड़ी बात है। आना बेटा, चल हमें निकलना पड़ेगा। वो पुराने पारा में एक सुनार की दुकान है, वहाँ एक आदमी को जानती हूँ मैं। रॉबी बाबू, देखते वो है कि नहीं? हाथ में समय भी तो बहुत कम है ना। दीदी, मैं सोच रही हूँ आज ही सारे काम कर लूँ। तुझे जो अच्छा लगे ना वो तू कर। पैसे देगी तो शगुन आएगा, और आज के बाद तेरे जेठ जी उन लोगों से जाकर कोई बात नहीं करेंगे इस बारे में। जो करना है ना वो तू कर। जाने दीजिए ना दीदी, 3-4 दिन की तो बात है, फिर और नहीं सहना पड़ेगा। वैसे मैंने उसे समझा के रख दिया कि इसके बाद वो यहाँ पाँव कभी नहीं रखेगी। जब तक मेरी मरने की खबर नहीं मिल जाती तब तक वो यहाँ पर पाँव नहीं रखेगी। काकी माँ, ये तो अभी आप हमें गुस्सा दिखाकर बोल रही हैं। नहीं बहू, ये हम भिखारियों को गुस्सा वगैरह नहीं शोभा देता। जो सच है वही कहा है। आना, चल बेटा, कमरे में जाकर सब निकालना है। सुनार के पास भी तो जाना है ना लेके। चलिए। नमस्ते मैडम। कुछ गहने बेचने थे, वो आपके यहाँ रॉबी बाबू काम करते हैं, वो है आज? जी नहीं, रवि बाबू अब यहाँ काम नहीं करते। अच्छा जी, उनसे हमारी जान पहचान थी इसीलिए। अब वैसे आप पुराने गहने वगैरह खरीदते हो ना? कुछ पुराने गहने बेचने थे। अचानक पुराने गहने बेच रही हैं? जी, काम ही इतना जरूरी है कि पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत आ पड़ी। आइए इस तरह, आप बैठिए। बैठिए। गहने तो ज्यादा नहीं है, आप थोड़ा जल्दी कर देंगे? हम लोग बहुत दूर से आए हैं और घर पे ना बहुत काम भी है। ये काम कहाँ जल्दबाजी में होते हैं? दिखाइए कौन से गहने। इन गहनों का बिल है आपके पास? जी, गहने बहुत पुराने हैं तो बिल तो नहीं है हमारे पास। आप लोग बैठिए, मैं पानी भिजवाता हूँ। जैसा भी है दोनों को बिठा कर रखना पड़ेगा। पुराना सोना है, बिल भी नहीं है, पक्का चोरी का है। घबरा घबरा कर बात कर रही थी वो औरत, कुछ तो गंडगोल है। पिछले हफ्ते भी तो ऐसे एक औरत पुराना सोना लेकर पकड़ी गई थी ना? जी सर। फोन लगाओ पुलिस स्टेशन। हेलो हेलो, पुलिस स्टेशन। हाँ सर, मैं चिराग ज्वेलर्स से बात कर रहा हूँ। वो पिछले हफ्ते के केस वाले चिराग ज्वेलर्स। आगे बोलो सर। वो पिछले हफ्ते जैसा केस फिर से आया सर। 2 औरतें आई हैं सर पुराने गहने लेकर। सर इनके पास बिल भी नहीं है सर। हमें शक है कि कहीं चोरी करके लाई है लगता है। अभी थोड़ी देर पहले मेरे पास एक और चोरी कंप्लेंट आई है। एक काम वाली नेकलेस चोरी करके भाग गई है। अच्छा, एक मिनट। वो 2 औरतें जो तुम्हारी दुकान में आई हैं, वो दिखती कैसी हैं? सर बेटी ठीक ठाक है, टिप टॉप है, लेकिन माँ बेहाल है। जैसा आपने कहा ना काम वाली, वैसे ही सर। ठीक है, मैं अगर देखता हूँ, उन्हें रोक कर रखो। भाई साहब, आप लोगों ने हमें कब से बिठा कर रखा है, थोड़ा जल्दी कीजिए ना। आप तो खाली है ना, तो आप गहने देख लीजिए एक बार। हाँ दीजिए। ये गहने कहाँ से मिले आपको? कहाँ से मिले मतलब? जी हमारे खुद के हैं, जरूरत है इसीलिए बेच रहे हैं। ठीक है, मैं 2 मिनट में चेक करके आता हूँ।
नमस्ते माँ जी, कैसी हैं आप? नमस्ते। बेटे की शादी के लिए गहने लेने हैं, कौन दिखाएगा? अरे मत, मैं खुद दिखाता हूँ गहने आपको। कितने दिनों के बाद आई हैं आप? आपके छोटे बेटे की शादी तय हो गई क्या? बेटी की शादी तय हुई है तभी तो आए हैं गहने खरीदने, वरना क्यों आते? दिखाइए क्या क्या है आपके पास, लेकिन हाँ ज्यादा भारी ना हो। कुछ ऐसा दिखाइए जो हल्का, सस्ता और टिकाऊ हो। जी जी, आजकल तो सब अवेलेबल है। हल्के सोने में फुल टिकाऊ चीज दिखाता हूँ आपको। दिखाइए। हाँ ना, खबरदार अगर उन्हें बताया हम लोग बेचने आए गहने तो। बेटा अगर वो कुछ पूछते हैं ना तो उनको बता देना कि हम लोग पुराने गहने बदलवा कर नए गहने खरीदने आए। हाँ ठाकुर जी, आप लोग खुश रहो। खुश रहो। रहने दो। बेटी की शादी के गहने पसंद करने के लिए बेटी को भी लेकर आई हो। वैसे तो कह रहे थे कि हमारे पास पैसे नहीं है, हम लोग बहुत गरीब हैं। तो अब कहाँ से आए पैसे गहने खरीदने के लिए? अब वो माँ अकेले कहीं जा नहीं पाती है ना, रास्ते नहीं पहचानती, इसलिए। तो क्या तुम अकेले यहाँ वहाँ घूमती रहती हो? सारे रास्ते पहचानती हो? अरे पिशमोनी, ये क्या बोल रही हैं आप? पढ़ी लिखी है, कॉलेज जाती है, इतनी समझ तो होगी ना। जी यही तो मुझे अंधी की लाठी है। मैं जहाँ भी जाती हूँ इसे साथ ले जाती हूँ। घर में बाकी लोगों के पास समय कहाँ रहता है ना। बस बस बस, आ गया समझ। वैसे क्या क्या गहने खरीदे? अरे माँ, आप ये जानकर क्या करेंगे? ये कौन से गहने खरीदने आए हैं? अरे अपने बेटे की होने वाली पत्नी के लिए गहने खरीदने आई हूँ, तो ऐसा ना हो ना कि एक ही दुकान से खरीद रहे तो एक जैसे आ जाए, इसीलिए पूछ लिया। नहीं दीदी, अब तक कुछ खरीदा नहीं है। ठीक है, फिर जाइए, जो लेना है ले लीजिए और हमें भी लेने दीजिए। आइए भाभी, जो लेना है देखकर ले लेते हैं, नहीं तो देर हो जाएगी, घर भी तो लौटना है। ये दुकान हमारे घर से थोड़ी दूरी पर है, पर यहाँ हमारी पुरानी जान पहचान है ना, इसीलिए हमें यहाँ आना पड़ता है। मौसी जी, आना, आप लोग अपनी खरीदारी करिए, हम अपनी कर लेते हैं। जी जाती हूँ दीदी। एक बात सुन लो, अर्जुन का ऑफिस यहीं आसपास है। हम लोग आ रहे थे तो उसने कहा वो भी आ जाएगा, थोड़ी देर में आ ही जाएगा वो। तुम उससे गप्पे लड़ाने मत बैठ जाना। लेकिन मैं चलिए बेटा। यहाँ से फोन आया था हमारे पास, गहने चोरी का कोई मामला है। कहाँ है दोनों चोर? हाँ, उन्हें अंदर बिठा के रखे हैं। इसका वजन और कीमत बता। ये पुलिस क्यों आई है यहाँ अचानक? माँ जी, वो जो लड़की और औरत से आप बात कर रहे थे ना, अब हमें तो नहीं पता आपके साथ उनके क्या रिलेशन है, पर वो कुछ पुराने गहने लेके आए हैं बेचने के लिए। हमें शक है कि चोरी के हैं। इसीलिए मैम, किसी पर भी जरा भी शक हो ना तो हम तुरंत पुलिस बुला लेते हैं। कौन? ये सब क्या सुन रही हूँ? भाभी, एक चोर की बेटी को हमारे घर की बहू बनाएंगे हम? रुको ठाकुर जी, ठीक से पता करते हैं। आपके बेटे की शादी उस लड़की से हो रही है? माँ ठाकुरान, सब देख परख लीजिएगा अच्छे से, क्या पता क्या क्या होता है उस दुनिया में। एक्सक्यूज मी मैम। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।